समाधि का तीसरा चरण या तीसरा द्वार भस्त्रिका है। भस्त्रिका का तात्पर्य है कि अभी तक तो हमने पूरक और रेचक और कुंभक किया, श्वास को अंदर लिया, श्वास को बाहर निकाला, यह पूरक और रेचक हुआ, और फिर श्वास को अंदर रोकने की प्रक्रिया की, यह कुंभक हुआ। परंतु यह तो धीरे धीरे श्वास लेने की प्रक्रिया हुई। धीरे धीरे श्वास लेने से अंदर जितनी गंदगी है, जितना मैल है, अंदर जितने द्वार हैं, वे एक साथ नहीं खुल पाते। उसके लिए पूरा फोर्स जरूरी है, पूरा धक्का जरूरी है, पूरी तेजी जरूरी है। इस पूरी तेजी के साथ श्वास लेने की क्रिया को भस्त्रिका कहा जाता है। भस्त्रिका का तात्पर्य है हम बहुत तेजी के साथ सांस लें, इतनी तेजी के साथ सांस लें कि जितनी ताकत है, जितना फोर्स है, जितनी क्षमता है, और फिर उसी तेजी के साथ श्वास को बाहर निकाल दें। इसके लिए 1 मिनट में कम से कम 60 बार भस्त्रिका होनी आवश्यक है। यद्यपि यह जरूरी नहीं है कि प्रारंभ में ही आप इतनी तेजी के साथ भस्त्रिका कर सकेंगे या तेजी के साथ श्वास ले सकेंगे, परंतु यदि हम प्रयत्न करें तो हम उतनी तेजी के साथ श्वास को ले सकेंगे। और यह तेजी के साथ सांस लेने की प्रक्रिया अपने आप में तीसरा द्वार जागरण होने की क्रिया है। और जब तीसरा द्वार खुलेगा तो अपने आप में चेतना बनेगी, अपने आप मस्तिष्क में विचार कम आने लगेंगे। अपने आप, जो मैंने कहा कि 1 मिनट में 3 लाख विचार आते हैं, वे 3 लाख विचार कम होकर के केवल 1 लाख विचार तक रह जाएंगे। मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा, और जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो विचार शून्य मस्तिष्क बनने की क्रिया प्रारंभ होगी। जब मस्तिष्क पर बोझ कम पड़ेगा तो हम ज्यादा विश्राम कर सकेंगे। इसीलिए इस भस्त्रिका की प्रयोग या इस भस्त्रिका का परिणाम हमारे जीवन में अत्यंत अनिवार्य है, और प्रत्येक साधक को प्रातःकाल उठकर जहां पूरक, रेचक और कुंभक करे, वहां भस्त्रिका का प्रयोग करे ही, और कम से कम 5 से 7 मिनट करे। मैंने 5 से 7 मिनट के लिए कहा है, इसका मतलब हुआ कि 1 सेकंड में 1 भस्त्रिका। 1 मिनट में अगर 60 भस्त्रिकाएं करनी हो तो फिर हमें पूरे 1 सेकंड में 1 बार भस्त्रिका करनी होगी। तेजी के साथ सांस लेना होगा, तेजी के साथ सांस छोड़ना होगा। मैं आपके सामने भस्त्रिका का एक उदाहरण सामने रख रहा हूं, और जैसा कि मैंने बताया कि भस्त्रिका के लिए आप सुखासन में बैठ सकते हैं। आपके दोनों हाथ अपने घुटनों पर हों, या यदि आप ऐसा नहीं बैठ सके तो वीरासन में भी बैठ सकते हैं, मगर वीरासन में बैठना आपके लिए ज्यादा उचित और अनुकूल रहेगा। जब आप वीरासन में बैठे तो दोनों हाथ आपके घुटने पर हों, और फिर आप सीना खुला करके तेजी के साथ सांस लें और तेजी के साथ सांस बाहर निकालें। तेजी के साथ का मतलब है कि जितनी ताकत है आप पूरा फोर्स लगा करके, धीरे धीरे नहीं। अगर इतनी तेजी के साथ निकलने में नाक में से खून के कुछ कतरे निकल जाते हैं तो घबराने की जरूरत नहीं है। यह तो जो कुछ उस नाक के छिद्र से लगा करके कंठ तक जो कुछ जाले जमे हुए हैं, जो कुछ थक्के जमे हुए हैं, जो खून के कण जमे हुए हैं, जो कुछ लार और थूक जमा हुआ है, वह सब निकलने की प्रक्रिया है। वह सब निकलेगा तो ये रास्ता बिल्कुल खुलेगा। ये सब रास्ता खुलेगा तो अपने आप में स्पष्ट हो सकेगा। मैं आपके सामने उस भस्त्रिका को स्पष्ट कर रहा हूं। आप भी जब इसके तीसरे द्वार तक पहुंचे तो इसी प्रकार तेजी के साथ भस्त्रिका करने की क्रिया संपन्न करें। हम देखा होगा कि यह निरंतर आवाज होने की प्रक्रिया होनी चाहिए। आवाज का तात्पर्य है कि वह प्राणों के साथ में तेजी के साथ सांस बाहर निकलता है। तेजी के साथ सांस को अंदर गहराई से लेना है, इस प्रकार से तेजी के साथ ले, मगर जिस प्रकार से ले उसी प्रकार से उसमें पूरा ताकत, पूरा फोर्स सांस निकालने की क्रिया पर है, पूरा फोर्स सांस देने की क्रिया पर। मगर इसके लिए धीरे धीरे करने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ में धीरे धीरे अभ्यास करना होगा। प्रारंभ में ऐसा हो सकता है, मगर जब आपका अभ्यास हो जाए तब आप उस प्रक्रिया के करें जहां 1 मिनट में 60 बार भस्त्रिका होती है। इस प्रकार की भस्त्रिका प्रारंभ करने से आपका तीसरा द्वार अपने आप में पूर्ण रूप से जागृत हो सकेगा। इसके बाद में जब आपका तीसरा द्वार जागृत हो जाए या हम तीसरे द्वार तक पहुंच जाएं, तब चौथे द्वार की ओर प्रवेश करने की क्रिया संपन्न करनी चाहिए।
चौथे द्वार में प्रवेश करने की क्रिया केवल इस प्राणायाम और भस्त्रिका के बाद ही संभव है। इस चौथे प्रकार की क्रिया में यह जरूरी है कि हम बिल्कुल शांत तुरंत भस्त्रिका के बाद बैठ जाएं। जो हम भस्त्रिका समाप्त करें उसमें किसी प्रकार का विलंब नहीं हो। जब हम भस्त्रिका समाप्त कर दें, संपन्न कर लें, चाहे हम 1 मिनट करें या 5 मिनट करें या 7 मिनट करें, एक स्वस्थ व्यक्ति 5 या 7 मिनट से ज्यादा भस्त्रिका नहीं कर सकता। यदि अभ्यास जब योगी करते हैं तो 7, 8, 10, 15 मिनट भी कर सकते हैं, मगर इस प्रक्रिया में पूरा शरीर गर्म हो जाता है, तेजी के साथ लावे की तरह, लाल स्वरूप अंगारे की तरह हो जाता है। शरीर की सारी नाड़ियां अपने आप में गतिशील हो जाती है, मस्तिष्क में खून का प्रवाह तेजी के साथ होने लग जाता है और सारा शरीर अपने आप में हल्का हो जाता है। और ठीक जो ही भस्त्रिका समाप्त की उसके बाद सुखासन में बैठ करके, जिस प्रकार से मैं बैठा हूं उसी प्रकार से बैठ करके पूर्ण रूप से शांत हो जाए। ऐसा लगे कि जैसे किसी प्रकार की शरीर में हलचल नहीं हो, शरीर में किसी प्रकार का उद्वेग नहीं हो, आंदोलन नहीं हो। भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख मूंद करके 5 मिनट तक बिल्कुल निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहने की क्रिया को यह चौथे द्वार की जागरण अवस्था कहा जाता है, जिसको ध्यान कहा गया है। मैं भस्त्रिका समाप्त करते ही आंख बंद हो जाती है, मस्तिष्क स्थिर हो जाता है और किसी प्रकार का हलचल या आंदोलन या गति शरीर में नहीं रह पाती। जैसे कि मैंने इस भस्त्रिका को संपन्न किया और उसके बाद में ध्यान प्रक्रिया में आंख बंद करके बैठते। ये चौथे द्वार के जागरण के लिए इस ध्यान की अत्यंत अनिवार्यता है और ये ध्यान प्रक्रिया कम से कम 5 मिनट तो होनी ही चाहिए। ज्यादा से ज्यादा 10 या 15 मिनट का अभ्यास बढ़ाना चाहिए। एक स्वस्थ व्यक्ति इस ध्यान प्रक्रिया को 32 मिनट तक ले जा सकता है। 32 मिनट तक ले जाने की क्रिया को जीवन की पूर्णता कहा गया है। यो तो इसके बाद अभ्यास होने के बाद तो 1 घंटे का ध्यान या 2 घंटे का ध्यान या 5 घंटे का ध्यान या 10 घंटे का ध्यान भी हो सकता है, क्योंकि ध्यान में हमारे श्वास की गति, श्वास का प्रवाह अत्यंत धीमा हो जाता है। हम जो श्वास लेने की क्रिया करते हैं वो बहुत धीमे धीमे हो जाती है। इसलिए इस ध्यान में ये जरूरी है कि हम निश्चल निष्कंप भाव से बैठे रहें और कोशिश ये करें कि बाहरी समाज से हम कटे हुए हों। बाहर आवाज होती भी है तो धीरे धीरे हमारे कानों में नहीं आए, इस बात की हम कोशिश करें। यद्यपि प्रारंभ में बाहर जो बटन भी आवाज होगी तो बटन की आवाज कानों में आएगी। यदि कोई बच्चा चिल्लाएगा तो उसकी चिल्लाहट भी हमारे कानों में आएगी। मगर यदि आप 10 मिनट का ध्यान करने की क्रिया में आ जाते हैं और 10 मिनट के ध्यान के बाद में 11वें, 12वें या 15 मिनट में ध्यान में जाते हैं तो धीरे धीरे आप बाहरी आवाज बंद हो जाएगी। बाहर यदि आवाज हो भी रही है तो आपके कानों में आएगी मगर आपके शरीर को किसी प्रकार की गति नहीं देगी। यह अपने आप में ध्यान की प्रक्रिया है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब आंख बंद कर देना नहीं है। ध्यान की प्रक्रिया का मतलब है कि जब आप धीरे धीरे अंदर उतरने की क्रिया करते हैं तो बाहरी शरीर से आपका संपर्क कट जाता है। बाहरी शरीर अपने आप के व्यर्थ हो जाता है। बाहर जो आवाज है, समाज का शोरगुल है, वो अपने आप में तुम्हारे शरीर को स्पंदित नहीं कर पाता है। अगर नहीं कर पाता है इसका मतलब है कि आप 2 से 3 से या चौथे द्वार तक पहुंच गए। यह चौथे द्वार तक पहुंचने की क्रिया अपने आप में ध्यान के माध्यम से ही जरूरी है, ध्यान के माध्यम से ही संभव है। ध्यान प्रक्रिया से कई लाभ हैं। एक तो यह विचार शून्य मस्तिष्क तेजी के साथ अग्रसर करता है। बहुत तेजी के साथ हम विचार शून्य मस्तिष्क बना सकते हैं। जो 1 मिनट में 3 लाख विचार आपके मस्तिष्क में आते थे, जब आप ध्यान प्रक्रिया में आते हैं तो केवल 3000 विचार रह जाते हैं। इसका मतलब है कि हमने 100 गुना ज्यादा कम कर दिया। उस मस्तिष्क को ज्यादा हमने विश्राम दिया, मस्तिष्क ज्यादा स्थिर हुआ और फिर हम अंदर जाने की प्रक्रिया जब प्रारंभ करते हैं तो अपने आप में विचित्र और अलौकिक दृश्य हमें दिखाई देने लग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ध्यान में हमें लगेगा कि हिमालय पहाड़ है और कंदराएं हैं, गुफाएं हैं, आप उसमें बैठे हैं और समाधि में रत हैं। आप ऐसा भी देख सकें कि आप कहीं तालाब पे नहा रहे हैं, या उस ध्यान में ऐसा भी देख सकते हैं कि आप किसी की चक्कू मार के हत्या कर रहे हैं, या आप लूट मार कर रहे हैं, या झूठ बोल रहे हैं, या व्यापार कर रहे हैं। जो कुछ भी आप दृश्य देख रहे हैं वे आपके गत जीवन के दृश्य हैं। इसका मतलब है कि आप पूर्व जीवन में कहां थे और किस प्रकार के थे, यह सब अनुभूतियां चौथे द्वार के प्रवेश के बाद में स्पष्ट हो जाती हैं।
चौथे द्वार में जब प्रवेश करते हैं, जब ध्यान प्रक्रिया हम जाते हैं, तो हमें मालूम पड़ जाता है कि हम पूरे जीवन में कहां थे, किस प्रकार के थे। और यदि हम और गहराई में जाते हैं तो हमें यह भी मालूम पड़ जाएगा कि हम किस शहर में हमारा पूर्व जीवन था। हम पूरे जीवन में व्यापारी थे या नौकरी पेशा थे, या साधु थे या सन्यासी थे या योगी थे या दुष्ट थे या भले आदमी थे, और हमारी मृत्यु किस प्रकार से हुई, क्यों हुई, कहां हुई, कब हुई। ये सारी पूर्व जीवन को देखने की क्रिया चौथे उस द्वार को दस्तक देने से, चौथे द्वार को खोलने से अपने आप में स्पष्ट हो जाती है। जब ध्यान लगाने की प्रक्रिया 32 मिनट की हो जाए, जब हम अकंप और अविचलित भाव से 32 मिनट तक बैठे रहने की क्रिया संपन्न कर सकें, तो समझना चाहिए कि ध्यान प्रक्रिया का एक चरण पूरा हुआ। फिर हम 5वें द्वार तक या 5 बिंदु तक पहुंचते हैं, और 5वें बिंदु तक पहुंचने के लिए यह जरूरी है कि हम ध्यान में जिस अवस्था में है वहां हम चेतनावस्था में है, वहां निष्क्रिय नहीं है। हमारा मस्तिष्क बिल्कुल हमारे ध्यान के साथ में है, और जब साथ में है तो अभी तक तो जो कुछ दृश्य आ रहे हैं केवल वही देख रहे हैं। हमारे पास में कोई गति नहीं है, हमें इसका कोई ज्ञान नहीं है कि हम कौन से दृश्य देखें और कौन से दृश्य नहीं देखें। अगर यदि हमें हिमालय की कमरा दिखाई दे रही है, दिखाई दे रही है, और हिमालय कमरा से पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी स्थान पर खड़े हैं, उससे पहले दिखाई दे रहा है कि हम किसी शहर में व्यापार कर रहे हैं, इसका मतलब हुआ कि हम प्रारंभ में व्यापारी थे, व्यापार कर रहे थे, और किसी गुरु के सानिध्य में आकर के हम साधना में रत हुए और हिमालय में जाकर साधना संपन्न की। मगर ये दृश्य जो कुछ आए उनको हमने देखा। पर इस 5वें द्वार का तात्पर्य यह हुआ कि हम जो कुछ दृश्य देखना चाहे वह देख सके। हम देखना चाहें कि हम किस शहर में थे तो उस शहर को हम स्पष्टता से जान सकते हैं। हम देखना चाहें कि हम प्रारंभ में जन्म कहां लिया, मां कैसी थी, पिता कैसे थे, भाई बंधु स्वजन संबंधी कैसे थे, प्रारंभ में हमारा जीवन कैसा व्यतीत हुआ, यानी हम जो दृश्य देखना चाहें वह देख सके। इसके लिए धारणा शक्ति को 5वां द्वार कहा गया है। और धारणा शक्ति का तात्पर्य है कि हम उस और गहराई के साथ ध्यान क्रिया को संपन्न करें। इस 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद में हम उस स्टेज पर उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं कि बाहरी वातावरण से तो हम कट जाते हैं, बाहर आवाज या शोर होती है तो हमें सुनाई नहीं देती। बस 5वें द्वार तक पहुंचने के बाद स्थिति वह बन जाती है कि यदि कोई व्यक्ति हमारे शरीर को झंझोड़ता भी है तब भी हमारा ध्यान टूटता नहीं है। यदि कोई पिन चुभो दे तब भी हमें दर्द अनुभव नहीं होता है। यदि कोई शरीर को काट ले तब भी किसी प्रकार की हलचल शरीर में नहीं होती है। इसका मतलब है कि हम धारणा शक्ति में चले गए। धारणा शक्ति का तात्पर्य है हम बहुत गहराई के साथ 5वें द्वार तक पहुंचे, और ये 5वें द्वार तक पहुंचने की क्रिया धीरे धीरे ध्यान अवस्था के माध्यम से ही संभव है। हम ज्यों-ज्यों ध्यान करते रहेंगे, ज्यों-ज्यों अंदर उतरते जाएंगे, त्यों-त्यों हम आगे बढ़ते जाएंगे, और जब ध्यान 32 मिनट का हुआ उसके आगे हम ध्यान अवस्था में पहुंचे तो धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ हो जाएगी। और जब धारणा शक्ति की क्रिया प्रारंभ होगी तो हमारा चिंतन बनेगा कि हम ब्रह्मांड में जो कुछ देखना चाहें देख सकेंगे, वर्तमान को जो देखना चाहें वह देख सकेंगे। हम वर्तमान में अमेरिका इंग्लैंड में क्या हो रहा है उसको देख सकते हैं। और उसके बाद 6ठा सूत्र है पूर्ण रूप से चिंतन। यह पूर्ण रूप से चिंतन अपने इष्ट के प्रति पूर्ण समर्पण भाव है। हम इस लोक से अन्य लोकों में प्रवेश करने की क्रिया संपन्न कर सकते हैं, सूर्य लोक, चंद्र लोक, नक्षत्र लोक, ग्रह लोक, और यहीं पर आपको पूर्ण रूप से गुरु का सामिप्यता प्राप्त होती है। यहीं पर आपको गुरु स्पष्ट रूप से, जो गुरु अपने आप में पूर्ण चैतन्य है, जो गुरु अपने आप में निर्विकार है, निर्विकल्प है, जिस गुरु को हमने ज्ञान का एक अथाह समुद्र कहा है, वहां 6ठे द्वार पर आपको मिलेगा। वह गुरु नहीं जो सांसारिक है, वह गुरु जो ज्ञान चेतना है, जो दीप है, जो एक दीप शिखा है, जो ज्ञान का एक अखंड प्रवाह है। उस ज्ञान के अखंड प्रवाह को जब हम सामिप्यता अनुभव करते हैं, उसी गहराई में जाते हुए, तो समस्त शास्त्र वेद पुराण अपने आप हमारे जीवन में कंठस्थ हो जाते हैं, अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। हमें किसी प्रकार का ज्ञान और चिंतन लेने की क्रिया नहीं करनी पड़ती। ये अपने आप एक अद्वितीय स्थिति है कि सारा वेद पुराण उपनिषद अपने आप हमारे सामने साकार हो जाते हैं। वशिष्ठ विश्वामित्र अपने आप में स्पष्ट रूप से दिखाई देने लग जाते हैं। हम एक प्रकार से देखने की क्रिया संपन्न कर लेते हैं। 6ठे द्वार पर दस्तक देने से ही हम सिद्धाश्रम में प्रवेश कर पाते हैं, या सिद्धाश्रम को अपनी आंखों से देख पाते हैं, या इस शरीर से सिद्धाश्रम तक पहुंच सकते हैं। और 7वें द्वार को समाधि कहा गया है। समाधि का तात्पर्य है अखंड निर्विकल्प लीनता, अपने स्व को ईश्वर में पूर्ण रूप से विसर्जित कर देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म बना देना, अपने आप को पूर्ण ब्रह्म में लीन कर देना, या जहां कहा अहम ब्रह्मास्मि, उस अहम ब्रह्मास्मि की क्रिया को यह 7वां द्वार कहा गया है।
इसीलिए यह पहले द्वार से लगा के 7वें द्वार तक की क्रिया को समाधि अवस्था कहा गया है। और उन 7 द्वारों को प्राप्त करने से ही हम अपने जीवन में उस पूर्णता को, उस अखंड आनंद को अनुभूत कर सकते हैं, जहां हम सिद्धार्थ में प्रवेश कर सकते हैं और जहां हम पूर्ण रूप से अपने जीवन को परम ब्रह्मात्म रूप में भूषित करके स्वयं सही शब्दों में ब्रह्म बन सकते हैं। मैं आपको आशीर्वाद देता हूं कि आप इन 7 द्वारों के माध्यम से पूर्ण समाधि अवस्था में पहुंच सके और ब्रह्म बन सके, ऐसा ही आपको आशीर्वाद दे रहा है। The third door of Samadhi is Basrika. In Purak and Rechak, the air is inhaled and exhaled slowly and deeply, thus all the filth and phlegm inside is not removed, and all the doors do not open. For this, a greater force is required. Hence, Basrika is performed, and in this practice, one has to breathe very fast and deep. Basrika means inhaling and exhaling with a great speed. One should necessarily perform Basrika at least 60 times in 1 minute. You may not be able to do so in the first attempt, but by regular practice, this rate of breathing can be attained. Thus, breathing fast is a process of opening the third door. When this door opens, one begins to realize the divine conscience and lesser thoughts tend to pervade into one's mind. Only 1/3 of the number of thoughts occurring in one's mind before remain behind. When the pressure on the brain eases, the mind starts to become thought-free and one gains mental and spiritual peace. Thus, Basrika is indeed a very important practice. In the early morning, the sadhak should get up and perform Purak, Rechak and Kumbhak. After this, he should also perform Basrika for at least 5 to 7 minutes. For this practice, he should sit down folding his legs in Virasan. If a person cannot sit in this posture, then he should sit in Sukhasan. But Virasan is no doubt more appropriate in this practice. Sitting in Virasan, place both your hands on your knees, inhale fast and then exhale fast. Exhaling fast means with full force and not slowly. While doing so, some drops of blood may also spurt out with the air exhaled. But you should not worry because this is a practice of cleansing the respiratory tract from the nose to the throat. There may be some obstruction in the form of phlegm or blood clots. Hence, while exhaling with a force, some blood drops may spurt out with this filth, and only when this tract opens up and becomes clear, the next step can be performed. Hence, you should perform Basrika with full vigor so that there is a loud and clear sound of breathing. You should apply full force while breathing in as well as out. Keep practicing till you achieve a rate of 60 cycles per minute. Thus, by regular practice, the third door shall open up on its own. After the opening of the third door, one should start the practice for entering into the fourth door. Entering the fourth door is possible only after attaining perfection in Basrika and Pranayam. After performing Basrika, one should sit still peacefully without any delay. A common man cannot perform Basrika for more than 5 minutes. After much practice, yogis can do it for 7, 8 or even 15 minutes. But in the process, the body becomes red hot like a burning ember. All the nerves and veins get activated and the blood starts to flow with a great speed into the brain. The whole body then seems light as a feather. As soon as you complete Basrika, you should sit peacefully in Sukhasan without moving your body. Sitting thus without moving is the way to activate the fourth door.
This practice is known as Dhyan. As soon as Basrika is stopped, the eyes close, the mind becomes still, and there appears no movement in the body. For the opening of the fourth door, Dhyan is essential, and it must generally be performed for at least 5 minutes and at the most for 10 to 15 minutes through this process. A perfectly healthy person can go into Dhyan for 32 minutes. Reaching such a state is called totality of life. After rigorous practice, Dhyan can be performed for even 10 hours. In this state, the breathing is very slow, and hence one should try to keep the body still and the mind cut off from the rest of the world. In the beginning, you may hear the commotion going on around you, but when you shall be able to remain in this state for 10 minutes at a stretch, then all sounds shall stop. Even if they do reach you, they shall have no effect on your body. This is the state of Dhyan. Dhyan does not mean just closing one's eyes. Rather, it is a process of entering one's own self and cutting oneself off from the outer body. The physical body then becomes useless. Even the commotion going on around it does not have any effect on it, and thus one reaches the fourth door with the help of Dhyan. There are several advantages of the practice of Dhyan. One of them is that it helps in attaining a thought-free mind. In a normal man, 3 lakh thoughts can develop in 1 second. But in the state of Dhyan, this number reduces to just 3000. This means that the mind then attains more rest. When you start to delve into your soul with the help of Dhyan, you shall see new, strange and divine scenes. It shall seem as if you are sitting in a Himalayan cave. You may feel as if you are bathing in a pond. You may even see yourself murdering someone, robbing someone, speaking lies, or carrying out a business. Whatever you see shall be scenes from your previous lives. Thus, on entering the fourth door, you shall know who you were and where you lived in your previous life. In deep, you shall know how you spent your life, how and when you died, or why you died. In fact, all facts of your previous life shall be revealed to you. When one is able to remain in Dhyan for 32 minutes, then one must conclude that the first step of the practice is accomplished. Next to this state is the fifth door. The difference between this stage and that of Dhyan is that here we do not remain absolutely still, rather the mind always remains with us. In the state of Dhyan, scenes keep revolving before our eyes and we do not know which scenes to see in particular. One may see a cave in the Himalayas, or before that one may see oneself engrossed in business. This shall denote that the person was first a businessman, but on meeting a guru he entered into sadhanas and reached the caverns of Himalayas. Thus one is only able to see what appears before the eyes. But in this fifth stage, we can see any particular scene we wish to. Suppose a person wants to see in which city he used to live, then the image of that place shall become clear to him. If he wishes to see where he was born or who his parents were, then he shall come to know all about it. In order to see what one wishes to, one has to take help of Dharana Shakti. Dharana Shakti denotes going deeper into the state of Dhyan. On reaching the fourth door, a person becomes cut off from the outer world. But on reaching the fifth door, a person enters such a deep state of Dhyan that he feels nothing
even if someone shakes him down. He does not feel any pain if someone pricks him with a pin or cuts him with a knife. This is the stage of Dharana Shakti. One can reach this state only through Dhyan. The deeper you go into Dhyan, the more you shall enter into your soul. And the moment 32 minutes pass in Dhyan, the process of Dharana shall begin. Then you shall be able to see anything in this universe. Next is the sixth door, which denotes full devotion to one's deity. On entering this door, one becomes capable of traveling to any planet, any lok, like Bhulok and Chandralok. Reaching this door, you shall realize the true form of your Guru, divine and benevolent in itself. You shall come closer to the Guru, who is an ocean of divine knowledge. This shall not be your worldly Guru, but the Guru who is your divine conscience and who is a flow of divinity. When you experience such closeness to the source of divine knowledge, then all eruditions of the Vedas, Shastras and Puranas shall get imbibed into you. Without having studied all these, you shall gain their rich knowledge. This state is unique in itself. Memorizing all the Vedas, Puranas and Upanishads, realizing the true form of great sages like Vasishtha and Vishwamitra then becomes so simple. By entering into sixth door, one can even gain entry into Siddhashram in one's physical form. The seventh door is called Samadhi. Samadhi means an eternal, thoughtless fusion into the God. Samadhi means fusing into the Brahma. Samadhi means reaching the state of Brahma. Samadhi means a state in which one can say, Aham Brahmasmi, that is, I am Brahma. This is the practice which opens to you the seventh door. By crossing these 7 doors, you can achieve totality and eternal joy in your lives and can also reach Siddhashram. Thus you can yourself attain the form of Brahma. I bless you all, and may you reach the state of Samadhi and Brahma by passing through these 7 doors.